ये जानकारी रखने के लिए हमारे सामने। आज सुबह से हमने जैसे कह रहे थे सीमेंट शेयरों में रौनक थी। और राजेश जी, आपने खैर डालमिया पिक करना चाहा था, लेकिन ओवरऑल सीमेंट में आपको यहाँ से कितनी तेज़ी दिखती है और डालमिया के अलावा भी कोई स्टॉक है जो आपको पसंद हो? देखिए, हमें बहुत तेज़ी दिखती है। एक तो क्या है, हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में डिमांड वॉल्यूम अच्छी बढ़त के साथ दिखाई जाएगी, क्योंकि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का जोर है। 10 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट केपेक्स की हुई है इस बजट में, जिसका एक बड़ा चंक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और डिफेंस को गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इतने खर्चे होंगे तो सीमेंट कंपनियों को सीधा सीधा मुनाफा मिलेगा। कई कंपनियों ने अपने केपेक्स किए हैं जो लगभग या तो पूरे हो चुके हैं या FY24 तक पूरे हो जाएंगे। कुछ कंपनियों में अधिग्रहण की भी चर्चा चल रही है। इस वक्त जैसे सीमेंट की बोरियों के दाम बढ़ाए गए हैं। कुछ चिंता कंपनियों को हो गई थी जब अडानी ग्रुप में ये था कि कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। अभी वहाँ थोड़ा सा प्रेशर कम नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इस पूरे सेक्टर को एक तरीके से बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें पहली पसंद हमने जैसे कहा डालमिया भारत है। उसके अलावा अगर देखना हो तो मैं समझता हूँ अल्ट्राटेक पे ध्यान दिया जा सकता है, कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी है। और अल्ट्राटेक में भी अगर किसी को थोड़ा सेफ खेलना हो तो ग्रासिम एक बेटर बेट हो सकता है, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है अल्ट्राटेक की और उसके अलावा दूसरे बिजनेसेस भी होल्ड कर रही है। और इन सब कंपनियों के अलावा एक मिड कैप की कंपनी है बिरला कॉर्प, जहाँ हमने कवरेज करी हुई है और हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड भी कर रखा है। वहाँ पे एक अच्छी कैपेसिटी है, अच्छा मूवमेंट देखा गया। इस बार के नंबर्स थोड़े दबाव में थे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है अच्छी बढ़त होगी। और सीमेंट के अलावा उनमें एक छोटा हिस्सा जूट का भी है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो हम सीमेंट में अपने क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखे हैं। अगर आप देखें राजेश जी की शॉपिंग लिस्ट है। मीनवाइल लेट्स ब्रिंग निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे। इट्स 31